Hey friends, welcome back to my channel. This is another video related to NDA 2025. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरा कवर अप दे देती हूँ कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे डायरी में सब लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या बोलना है इसमें। और सबसे पहले तो क्या है, मुझे अपने कहते हैं मैंने ऑर्डर की थी, बुक मंगवाई थी ऑनलाइन, आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। शॉप्सी से मैंने ऑर्डर की थी वर्क बुक्स, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एनडीए की, मैथ एंड जीएटी दोनों की। तो मतलब वो आ चुकी है, उसकी अनबॉक्सिंग करनी है, मतलब एज अ अनबॉक्सिंग तो हो गया, बस आपको दिखाना है मुझे। एंड सेकंड, मुझे अपने एनडीए स्टडी सोर्स बताने हैं और आपसे भी सजेशन ले रहे हैं कि इज़ इट ओके और नॉट। एंड देन उसके बाद मैं आपको एक मेन रीज़न बताऊँगी कि मैं अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड क्यों नहीं करती। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मंगवाई है, ये है ये 2 वर्क बुक्स। इसमें 10 मॉक टेस्ट है एनडीए के। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हेयर वॉश डे है, तो बाल को मोस्टली मैं जितनी भी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ एनडीए से रिलेटेड ऐसे फेस टू फेस, वो मैं संडे को ही करती हूँ। सो मुझे अपने बाल खुले रखती हूँ मैं उसमें। एंड ये तो वैसी इन्फॉर्मेशन थी। तो बैक टू द टॉपिक। तो ये है मैथमेटिक्स अभ्यास, कोई अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड से है। आई डोंट नो, मैंने इनको यूज़ अभी तक नहीं किया है। एंड दिस इज़ द वीडियो 30 जून, कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं और मे बी और मे नॉट भी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो देखते हैं मैं स्कूल जाती हूँ या नहीं। एंड ये है गेट की एंड ये मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ऑर्डर किया था तो वहाँ पे तो मैंने कॉम्बो में लिखा हुआ था, बट जब एट द लास्ट ऑर्डर प्लेस हो गया तो वहाँ पे आ रखा था कि अभी आपको मेरी वॉइस अच्छी तरह से क्लियर हो, बिकॉज मैंने फ़ैन की स्पीड कम कर दी है, क्योंकि जो मैंने अपनी वीडियो दोबारा देखी थी तो उसमें फ़ैन का बहुत साउंड आ रहा है। क्वांटिटी में लिखा था 1 एंड मैंने गलत समझ लिया कि सिर्फ एक ही बुक आएगी। तो मतलब इसको आने में 1-2 हफ्ते लगे, तो मैं पूरी टेंशन में थी। और जब ऑर्डर आ गया था तब भी मेरी टेंशन में थी, बट जब मैंने ओपन करके देखी आई वॉज ग्लैड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है 10 PPTT, मे बी आर शोइंग और नोट। तो मतलब ये 10 टेस्ट हैं मैथ के एंड सेम टू सेम उसके गेट के हैं। एंड उसके बाद है ये इसकी आंसर की। अकॉर्डिंग टू मी मैं ये प्रैक्टिस पेपर इसलिए लगा रही हूँ कि ताकि मेरी प्रैक्टिस हो, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरी तैयारी कितनी है। 6 जून को 6 जून को स्कूल में संडे है, तो उस दिन मैं अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दूँगी दोनों सब्जेक्ट का एक ही दिन में, ऐसा जैसे कि रियल में होगा। तब मैं अपनी परफॉर्मेंस देखूँगी कि मैंने कितनी तैयारी की है। मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है और सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है कि हमें कितनी तैयारी है। क्योंकि अगर हम सीधा एक बार जाके पेपर देंगे ना तो हमें ये लगेगा कि ना हमारे में कोई कमी नहीं थी, उन्हीं में थी। तो जब हम अपना पेपर खुद करके खुद चेक करेंगे देन हमें पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में और कितने नहीं, तो उससे अच्छी हमारी तैयारी होएगी। तो ये है 10 OMR शीट्स फॉर दिस एंड सेम विद गेट एबिलिटी, आई मीन जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए। तो ये है, तो इसमें 10 मॉक टेस्ट है। आई डोंट नो कि इनफ होंगे या नहीं। वैसे तो मतलब महीने सिर्फ 2 ही बचे और इतना टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि 12th के भी अब हमारे क्या कहते हैं इसी में टेस्ट होंगे सितंबर के पहले अगस्त में। तो आई डोंट नो कि मैं ये 10 अच्छी तरह पूरे कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि संडे को ही टाइम मिलेगा और संडे है 8 में भी बीच में छुट्टी मारनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भी सजेस्ट करो एंड आपके पास कोई भी PDF है तो लिंक को कमेंट में डाल दो, तो उनको प्रिंट आउट करवा के मैं उनको सॉल्व करूँगी। एंड द नेक्स्ट वो कि मैं अपनी एनडीए की स्टडी प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। तो फुल जो सी एनडीए की अपनी नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ की है, उसके अंदर जो वो था सिलेबस था वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। मे बी आपने 75 डेज़ चैलेंज की प्लेलिस्ट में देखी होगी ये फुल। तो ये मैंने सब लिखा हुआ है, ये 5-6 पेजों का है। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ की बात करूँ तो मैथ का मैंने 11th का कुछ स्टार्ट नहीं किया। आज 1 जून, मतलब कल 1 जून है, तो अभी से लगा लो और मे बी ये वीडियो आपके पास 10 जुलाई के आसपास आ जाएगी। तो कल है 1 जुलाई, तो मे बी क्या कहते हैं मैं 11th स्टार्ट कब करूँगी आई डोंट नो,
क्योंकि 12th का भी बर्डन आ रहा है और मैं दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो ये है। एंड मेन तो तब देखा जाएगा जब स्कूल ओपन होंगे। तो और सेकंड सब्जेक्ट है साइंस। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैं सिर्फ 12th की पे ही फोकस कर रही हूँ, और बायो तो मैंने ली नहीं है। तो मैं क्योंकि यहाँ पे ना हमारे एक दीदी रहते हैं, मुझे उनसे ना बुक लेनी है। मतलब 9th क्लास की तो उनके पास है, लेकिन 10th क्लास की मुझे स्कूल से किसी से लेनी पड़ेगी, अगर किसी के पास इंग्लिश मीडियम हुई, वरना ऑनलाइन प्रिंट करवाना पड़ेगा या कुछ भी देखना पड़ेगा। तो मतलब 10th मैं साइंस इसलिए नहीं तैयार कर रही हूँ, वरना साइंस तो मेरी आराम से हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो मेन जो मेरा डर है वो है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इनकी वेटेज भी बहुत है एग्ज़ाम में। एंड जियोग्राफी का तो मुझे मे भी लग रहा है कि 9th क्लास के एनसीईआरटी से है, एंड हिस्ट्री का मे भी 10th की फर्स्ट चैप्टर सरस्वती सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन वो वाली, क्योंकि मैंने 9th एंड 10th में एसएसटी हिंदी में की थी और मैथ एंड साइंस इंग्लिश में, तो मुझे एसएसटी में दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल तो मैं एसएससी के लिए सिर्फ LWS से जो ब्रह्मोस PYQ की सीरीज़ चल रही है वही फॉलो कर रही हूँ। एंड फॉर इंग्लिश सेम, तो मतलब सर करवा रहे हैं अमित सर, वो तो बहुत अच्छा ही करवा रहे हैं। मतलब मे बी मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कोई वोकैब लेके उससे पढ़ पाऊँगी, तो मतलब वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है अपना। एंड मेन तो 6 जुलाई को पता लग जाएगा कि कितना पानी में हूँ मैं, कितनी नहीं। तो ज़रूर देखना वो वाली वीडियो। एंड सो मेन एंड करंट अफेयर के लिए तो पहले मैं बहुत टेंशन में थी कि करंट अफेयर क्या है, फिर मुझे बाद में पता चला कि उसके सिर्फ 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, मे बी 10-12 क्वेश्चन ही अच्छी कट ऑफ लिस्ट में ला दे। तो उसके लिए मैं करती हूँ शिवानी मैम की डेली तो नहीं, वीकली वाली जो होती है ना करंट अफेयर की 6 AM पे PM पे क्लास, तो मैं वो ज्वाइन करती हूँ। एंड अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि कहाँ से हम अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं मेन फॉर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो जल्दी से कमेंट कर देना। लॉन्ग वीडियोस लॉन्ग व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करती हूँ ज़्यादा, मतलब डेली टू डेली क्यों नहीं करती हूँ, तो रीज़न ये है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता। अब तो क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है, आराम से एडिट कर लो, आराम से वो कर लो। बट इसी के साथ साथ अभी जब स्कूल ओपन हो जाएंगे कल से, मैं तो आज से ही टेंशन में हूँ कि कैसे मैनेज होगा। टाइम टेबल भी नहीं बनाया, और आज मैंने अपना सारा डेस्क ऑर्गेनाइज़ किया, सभी लिस्ट मतलब जितने भी सारे टाइम टेबल थे वो रीन्यू किए, सारी मतलब एक्स्ट्रा जो भी चीज़ थी वो मैंने सब कंप्लीट कर लिया, ताकि मुझे स्कूल डेज में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी मेन टास्क तो यही है कि मैं अपने 12th बोर्ड एंड NDA कैसे एक साथ लेके चलूँ, बिकॉज NDA सिर्फ पेपर तक नहीं है, मतलब 14 सितंबर को पेपर होगा। तो 15-16 तक मैं अपनी कट ऑफ खुद बता दूँगी इस पर कि मुझे कितना लगता है मेरा आएगा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी 500+ है मार्क्स, तो मैं उसके SSB के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड फिर अक्टूबर में रिज़ल्ट, एंड फिर दिसंबर टू जनवरी में SSB, मे बी ये सिलसिला फिर SSB के लिए जाना, अगर हम रिकमेंड हो गए तो अच्छी बात है, मतलब आगे मेडिकल टेस्ट के लिए रुकना, और अगर नहीं हुए तो मतलब क्या कहते हैं उसे, उस गम में डूबे रहना। तो मे बी मुझे लगता है कि ये पूरी सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है, बहुत सारे अच्छे एडवेंचर्स आएंगे इसमें। एंड मेन तो यही है, क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने की बात नहीं है कि सिर्फ हमें पेपर दिया रिज़ल्ट आया बात ख़त्म। मेन तो SSB का है, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कैसे होगा। सो मे बी मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सिलेबस पहले ही ख़त्म कर लूँ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दिस, बट सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पा रहे हैं, मतलब डेली के टास्क ही नहीं पूरे हो पा रहे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 7 डेज़ के टास्क हुए थे, तो उसमें जल्दी उठना, ब्रश करना डेली, चेस स्क्रीन आवर बहुत कम करना, खाना हेल्दी खाना, डेली वीडियो अपलोड करना, और एक्सरसाइज मेडिटेशन DPP सॉल्व करना, लेक्चर देखना, नरेशन करना, करंट अफेयर करना। मतलब ये सारा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने ये सारे टास्क पूरे किए हों। और स्कूल डेज़ में तो मे बी इट्स इम्पॉसिबल, बट क्या कहते हैं, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी। मे बी मैं अपने स्लीपिंग आवर्स थोड़े कम कर लूँ, क्योंकि मतलब 2 महीने की बात है, उसके बाद तो मेहनत का फल मिल ही जाएगा। ऑनेस्टली टॉकिंग कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ अपनी वीडियोस में,
और मे बी मुझे लगता है अभी मेरे सब्सक्राइबर 51 हैं और इसमें से 5 सब्सक्राइबर मेरे खुद के फ़ोन के हैं, घर के आसपास के, तो 5 को यहाँ हटा के तो अराउंड 45 टू 46 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद सब्सक्राइब किया है और जो अपनी एनडीए जर्नी मेरी देखना चाहते हैं। तो मैं उन सब से ये वादा करती हूँ कि मतलब आपने अगर मेरा चैनल चुना है, मुझे सब्सक्राइब किया है, तो आप मेरे चैनल से ऐसे खाली हाथ नहीं जाओगे। मे बी आप कुछ ना कुछ सीखोगे एनडीए के साथ साथ, और क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। मैं ये आपको वादा करवाती हूँ कि आप मेरे चैनल से ऐसे नहीं जाओगे कि हाँ मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया बुकी मधु चैनल पे। नहीं, अगर आप ये 12 मिनट की वीडियो देखते हो तो मतलब इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप आपको मोटिवेशन मिल रहा हो एंड आप भी अपनी जर्नी को कमेंट में शेयर करो, ताकि मुझे भी फील हो कि हाँ मेरी तरह ही और एनडीए एस्पिरेंट्स है और हमारा इंटरेक्शन हो ऑन एसएसबी। एंड दिस इज़ द फॉर मतलब वैसे तो एसएसबी के लिए मैं वीडियो बनाऊँगी, तो मतलब जो भी आपका एसएसबी सेंटर होगा या जो सा सेंटर आप लेना चाहते हो उसे ज़रूर कमेंट में लिखना। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं चाहती हूँ तो मैं एसएसबी गांधीनगर हो या वाराणसी। आई डोंट नो कि लोग वाराणसी को ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो बहुत रिजेक्शन वाला है। मे बी वाराणसी में भी कोई स्पिरिचुअल भूमि है, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई भगवान का वो धाम है। तो मे बी मैं ये 2 है मेरे एसएसबी सेंटर। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।